नॉवल मेरे ख्वाब किस नंबर 4। घर के बच्चों तक इस रिश्ते की बात पहुंच चुकी थी। सब बेइंतहा खुश थे। शामिर हर लिहाज से परफेक्ट था। बड़ों ने पहले शामिर की बहन से बात कर ली थी और फिर शामिर से। इसे भला क्या एतराज़ होता। हरीम इसे पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। फरिश्तों सी मासूमियत लिए एक फर्द था जिसे इस रिश्ते पर शदीद एतराज़ था, और वो हरीम फारूक थी। मामा मुझे इससे शादी वादी नहीं करनी। ताई अम्मा समझाओ ना मम्मा को, हरीम ने सलमा बेगम को कहा, जो अभी अभी हिना बेगम के साथ इसकी शादी की शॉपिंग करके लौटी थी। हरीम आखिर एतराज़ क्या है तुम्हें? कौन सी बुराई नज़र आ रही है तुम्हें शामिर में? सलमा बेगम गुस्से से बोली। जब से रिश्ता तय हुआ हरीम मुसलसल इनकारी थी। बस मामा मुझे नहीं करनी शादी। देखो हरीम, तुम्हें अगर ज़्यादा एतराज़ है ना तो जाकर अपने बाप से बात करो, मेरा दिमाग मत खाओ। चली जाओ यहाँ से। अच्छी खासी डांट पिलाई और वो रोती हुई कमरे से निकल गई। सलमा इतना गुस्सा मत करो, बच्ची है, प्यार से समझाओ। हिना बोली। भाभी क्या करूं इस लड़की का? आपके सामने जब से बात तय हुई है इस लड़की ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। सलमा बेगम बेबसी से बोली। चलो फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, इसे तसल्ली देते हुए बोली। दूसरी तरफ हरीम फारूक रोती हुई दादी के कमरे में आई। अरे अरे क्या हुआ तुझे? इसे रोता देख कर वो परेशान हो गई थी। दादा मुझे शामिर से शादी नहीं करनी है, आप बाबा को बता दें बस, रोते हुए बोली। हैं? क्यों नहीं करनी? दादी हैरान थी। बस नहीं करनी तो नहीं करनी। इधर आकर मेरे पास बैठ। और वो आंसू बहाती इनके बराबर में आ बैठी। देख बेटा, सारी बात तय हो गई है, दावतनामे सबको बांट दिए हैं। अगर अब इनकार किया तो तेरे को क्या अंदाज़ा है कि इस घर की, तेरे ताया बाप भाइयों की कितनी बेइज्जती होगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और क्या बुराई है शामिर में? इसे समझाती हुई बोली। दादो आपने देखा नहीं क्या इसे, इसका रंग? बस मुझे नहीं करनी इससे शादी। और इसकी बात सुनकर राफे जो परेशान सा खड़ा था मुस्कुरा दिया। हरीम देख पुत्र, ये रंग रूप खूबसूरती सब वक्त के साथ ख़त्म हो जानी है, तो इन फजूल चीज़ों के पीछे ना भाग। और दादी की बात सुनकर वो और ज़ोरों शोर से रोने लगी। और शामिर हर लिहाज से अच्छा है, वो तेरे को बहुत खुश रखेगा। यहाँ भी इसकी सुनवाई ना हुई, कोई इसकी बात सुनने को तैयार ना था। सबको शामिर अच्छा नज़र आ रहा था, मगर हरीम की खुशी की किसी को परवाह नहीं थी। ओ तो मुस्तकबिल की दुल्हनिया यहाँ खड़ी है। राफे से ढूंढता छत पे आया था, जहाँ वो इसे एक कोने में खड़ी नज़र आई थी। हरीम, तुम्हें शामिर से शादी पे एतराज़ है ना? राफे ने कहा, और वो हैरत से इसका मुंह तकने लगी। पगली वो बहुत अच्छा है, राफे भाई प्लीज़। वो जाने के लिए पलटी थी। राफे ने इसका हाथ पकड़ा। इधर आओ। और वो इसे सामने पड़ी चेयर की तरफ ले गया। मैंने तुम्हारी और दादू की बातें सुन ली थी। तुम्हें शामिर के कलर कम्प्लेक्शन से प्रॉब्लम है। और इसने हाँ में सर हिला दिया। हरीम, दादो बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब टेम्परेरी है। और चाचू को जानती हो ना तुम, वो अपनी ज़ुबान से फिरने वालों में से नहीं है। तो साफ बोले ना कि मैं आप सबकी इज्जत की खातिर अपनी कुर्बानी दे दूं। तलखी से बोली। ऐसी बात नहीं है पगली, बस मुझे पता है। आंखों में मिर्चें भरने लगी। अच्छा रो मत प्लीज़, एक सलूशन है मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का। क्या उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम ना शामिर को फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम लगाना, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही निखर आएगा। आंखों में शरारत भर कर बोला। और फिर समझ आने पर वो इसके पीछे दौड़ी। शादी की तारीख 1 माह बाद तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। हर रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे थे। वसी फारूक और मजीद साहब के साथ बिजनेस मीटिंग्स में मसरूफ़ था, जबकि राफे, एहसन और अहमद औरतों के बीच में
घुन चक्कर बने हुए थे। एक पाँव तीनों का अपने घर में तो दूसरा शामिर के घर होता था। चूंकि शामिर की बहन वीज़ा ना मिलने की वजह से ना आ सकी थी, तो वो तीनों इस वक्त इसके माँ बाप और बहन भाई बने हुए थे। दूसरी तरफ हरीम ने बावेला करना शुरू कर दिया था। जब किसी को इसकी परवाह नहीं थी तो इसने बेवजह बोलना छोड़ दिया था। बस चुपचाप सारी तैयारियां देखती रहती थी। कोई बुलाता भी तो बस हूँ हाँ ही जवाब देती थी। सदियों से हम बहनें बेटियां ही बाप भाइयों की इज्जत पे अपने ख्वाब कुर्बान करती चली आ रही हैं। एक मैं भी सही, हरीम ने दुख से सोचा और आंखें मूंद लीं। और फिर बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतज़ार होता है। मगर हरीम के लिए वो दिन भी एक आम दिन की तरह था। सब मेहमान आ चुके थे। ब्यूटिशियन को घर पे ही बुलाया गया था और फिर कुछ ही देर में ब्यूटिशियन के माहिर हाथों इसके खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत तरीन बना दिया था। वो खुद अपना आप देखकर हैरान हुई थी। रिवायती सुर्ख रूसी लिबास में वो इस वक्त हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही हो, हिना बेगम ने इसको प्यार करते हुए कहा। दादी ने भी बुलाएं दी। ताई अम्मा, मम्मा कहाँ है? कुछ ही देर में ये घर इसके लिए पराया होने वाला था, सो कुछ देर अपनी माँ के साथ गुजारना चाहती थी। वो ज़रा मेहमानों को देख रही हैं। मामा, दादो, आप दोनों को चाची बुला रही हैं। वसी ने कमरे में झांक कर कहा। अभी आते हैं हम। दादो जाते जाते भी इसकी बुलाए लेना ना भूली। इनके जाने के बाद वसी अंदर आया। वसी, भाई कैसी लग रही हूँ? बचपन से लेकर अब तक जब भी तैयार हुई वसी से ये सवाल करना कभी ना भूलती। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहन, नज़र ना लगे। फिर एक पिक्चर हो जाए। इन लम्हों को वो अपनों के साथ खुलकर जीना चाहती थी। फिर ये वक्त लौट कर ना आएगा। 1 मिनट में ज़रा राफे एहसन अहमद को भी बुलाता हूँ, फिर साथ में पिक्चर लेंगे। ओके। और फिर अगले 2 मिनट में तीनों इसके कमरे में हाजिर थे। ओए होए, क्या बात है? अहमद हरीम को देखते हुए बोला। माशाल्लाह, ना फूट देना मुँह से, एहसन ने अहमद की कमर में धमका जड़ते हुए कहा, जबकि राफे की इसे इस तरह देखकर आंखें भर आई थी। राफे भाई, हाँ हाँ, क्या हुआ? जल्दी से आए, जल्दी से आंखें रगड़ते हुए बोला। आप रो रहे हैं? और सब ने इसकी तरफ देखा और वो हरीम को अपने साथ आकर सचमुच फूट फूट कर रो दिया। इस मंजर ने बाकी सबकी आंखें भी नम कर दी थी। बस ओए, थोड़े आंसू इसकी रुखसती के लिए भी संभाल कर रख ले, वसी ने कहा। हाँ यार, और देखना मेकअप भी ख़राब हो जाएगा इसका, एहसन ने लुकमा दिया। फजूल में हमें भी रुला दिया। अहमद कहाँ पीछे रहने वाला था। यार चलो, पिक्चर के लिए बुलाया था तुम लोगों को, अब चलो यहाँ देखो सब। वसी फ्रंट कैमरा ऑन करता हुआ बोला। हरीम समेत सब नम आंखों से मुस्कुरा दिए जब दरवाजे पे खड़े फारूक और सलमा बेगम भी अपने आंसू साफ करने लगे। अब जो कुछ है वो शाहमीर है। अब अपने घर को बिल्कुल भूल कर वहाँ दिल लगाने की कोशिश करना मेरा बच्चा, सलमा बेगम बोली तो इसने सर हिला दिया। अब बाप भाइयों की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इस घर से अब सिर्फ तेरा जनाजा ही निकलना चाहिए। तुझे एक अच्छी बीवी और एक फर्माबरदार बेटी बनना है, समझी? मम्मा फिक्र मत करें, आप लोगों का सर मेरी वजह से कभी नहीं झुकेगा। हरीम मजबूत लहजे में बोली। खुश रहो, आबाद रहो। प्यार से इसे अपने साथ लगा लिया। बेशुमार दुआओं, बहुत से प्यार और ढेरों नसीहतों के साथ वो ना चाहते हुए भी शाहमीर की ज़िंदगी में दाखिल हुई।